क्या आप जानते हैं कि रामायण की केवल एक ही कथा नहीं बल्कि अलग-अलग परंपराओं में 300 से भी अधिक संस्करण मिलते हैं। इतिहासकार और विद्वान बताते हैं कि भारत और एशिया के कई देशों में राम कथा अलग-अलग रूपों में सुनाई जाती रही है। नंबर 1, कंब रामायण। तमिल कवि कंबन द्वारा लिखी गई ये तमिल रामायण 12वीं सदी की मानी जाती है। इसमें कई प्रसंगों को काव्यात्मक रूप से अलग शैली में बताया गया है और घटनाओं का वर्णन वाल्मीकि रामायण से कुछ जगहों पर भिन्न मिलता है। नंबर 2, वाल्मीकि रामायण। ये रामकथा का सबसे प्राचीन और प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसमें रावण द्वारा सीता हरण का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसे बाद की कई रामायणों ने आधार बनाया। नंबर 3, रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में लिखी गई इस रामायण में भक्ति और आध्यात्मिकता पर अधिक जोर दिया गया है। कई भक्त परंपराओं में माया सीता या छाया सीता की कथा का उल्लेख मिलता है। नंबर 4, तेलुगु रामायण परंपराएं। आंध्र प्रदेश में राम कथा के कई रूप मिलते हैं। कुछ परंपराओं में लक्ष्मण रेखा की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है, जो बाद की लोक कथाओं और नाटकों में बहुत लोकप्रिय हुई। नंबर 5, जैन रामायण। जैन ग्रंथों में राम कथा को अलग दृष्टिकोण से बताया गया है। यहाँ भगवान राम को अहिंसा का पालन करने वाला नायक बताया गया है और कई घटनाएं पारंपरिक हिंदू रामायण से भिन्न रूप में वर्णित हैं। नंबर 6, थाईलैंड की राम कथा रामाकियन। थाई संस्कृति में रामायण का ये संस्करण बेहद प्रसिद्ध है। इसमें पात्रों के स्वभाव और कुछ घटनाओं का वर्णन भारतीय रामायण से अलग तरीके से किया गया है। यही कारण है कि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही एक विशाल सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे अलग-अलग समाजों ने अपने तरीके से समझा और सुनाया।